के साथ ही लॉर्ड लिंटन ने एक और कानून पारित किया, एक और कानून लागू किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो, वर्नाकुलर का मतलब था देसी जो भाषाएं थी, वो प्रेस का मतलब होता है मीडिया। इसके अनुसार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ भी लिखने व छापने अर्थात प्रिंट करने पर, छापने पर अखबार तथा मशीनरी जब्त कर दी जाएगी। मशीनरी जब्त करने के साथ सजा का प्रावधान था। ये भी एक तरह से काला कानून था। अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर ये इस तरह से एक हमला था। अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि यदि अखबार निकाला, अखबार में कुछ लिख दिया हमारे खिलाफ और लोग अगर उद्वेलित हो गए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो संख्या में बहुत थोड़े हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक और चीज इसके अंदर आती है, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल का पास नहीं होना, इल्बर्ट बिल का पास नहीं होना। अब ये क्या मसला था, इसको हम समझते हैं। इल्बर्ट बिल का पास नहीं होने से अंग्रेजों को क्या नुकसान हुआ, भारतीयों को फायदा क्या, वो तो बिल था। तो इसके अंदर हुआ क्या ये बेटा, 1883 में 1883 में इंग्लैंड की संसद में, 1883 में इंग्लैंड की संसद में, आगे लिखता हूं मैं यहां, इल्बर्ट द्वारा एक बिल पेश किया गया। बिल मतलब एक विधेयक, कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें देखिए समझना इसको, बहुत अच्छी चीज है और आपको आपकी जो मस्तिष्क सोचने की क्षमता है उसका विस्तार भी करेगी। देखिए ऐसे भी हो सकता था, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों यानी कि जो इंडियन जज थे, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देने की बात थी, देने की बात थी। इंग्लैंड की संसद के भेदभावपूर्ण रवैये, इंग्लैंड की संसद के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। भारतीयों में असंतोष भड़क उठा। अब इसको समझते हैं। पहले क्या होता था कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वहां पर यूरोपियन और इंडियन जज दोनों थे। लेकिन जब भी किसी अंग्रेज का मुकदमा आता तो उसकी सुनवाई सिर्फ अंग्रेज जज तथा यूरोपीय न्यायाधीश ही करता था। भारतीयों को उसकी सुनवाई का अधिकार नहीं था, वो उसका मुकदमा नहीं सुन सकते थे। तो इल्बर्ट ने ये कहा कि भाई इतना भेदभाव मत करो, हम लोग वहां पे सत्ता में आसीन हैं, हम लोग वहां का शासन संभाल रहे हैं, क्यों ना इंडियन जो जज है उनको भी हमारी सुनवाई का अधिकार हो। तो इंग्लैंड की संसद ने कहा ये कैसे हो सकता है, क्या काले भारतीय हमारा न्याय करेंगे?
तो इंग्लैंड की संसद ने इस बिल को खारिज कर दिया। अब खारिज तो वहां हुआ, लेकिन आग यहां भारतीयों में लगी। उन्होंने कहा देखिए, हमारे देश से पैसे लेके जा रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन हमें अधिकार देने को खुश नहीं है लोग। तो किसी ने कहा कि अगर इल्बर्ट बिल पास भी हो जाता तो भारतीयों का इतना भला नहीं होता जितना उसके फेल होने से हुआ। भारतीय जनमानस क्रांति के लिए, आंदोलन के लिए तैयार हो गया। अंग्रेजों की असलियत उनको पता चल गया। तो ये था इल्बर्ट बिल। तो आपको ध्यान में रखना है, 1883 में इल्बर्ट ने एक बिल प्रस्तुत किया था, जिसमें क्या था कि भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देने की बात, ये इसकी विषय वस्तु थी बिल की। ये बिल पास नहीं हुआ तो भारतीय जनमानस जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष से भड़क उठा। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी समाचार पत्र या देसी भाषा। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ भी लिखेगा तो उसकी अखबार मशीनरी जब्त कर ली जाएगी और उसको सजा भी मिल सकती है। हम बढ़ रहे राष्ट्रीय आंदोलन के कारण सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं हो गया। फिर उसके बाद में पेशेवर मध्यम वर्ग का उदय हो गया। देन कुछ कानून थे, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल का पास नहीं होना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 3 चीजें। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। यह भी एक कारण था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। देखो बेटा, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, याद रखना। अब धीरे धीरे एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके, उनको बोलने का अधिकार दे सके। अब तक जो छोटे छोटे संगठन बने थे, जो हमने पहले देखी थी, चाहे वो इंडियन एसोसिएशन हो, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन हो, मद्रास महाजन सभा हो, पूना जागरण सभा हो, ये सारे संगठन किसी न किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब एक बड़े संगठन की आवश्यकता थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय अंग्रेजों की एक चाल थी। अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीयों का गुस्सा अब जैसे इकट्ठा हो रहा है, आपने प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में अगर ऊपर सीटी नहीं हो तो क्या होता है, अंदर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि प्रेशर इतना इकट्ठा हो जाता है कि कुकर फट सकता है, इसलिए उसके ऊपर सीटी रखते। लोगों ने यह कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदय है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी, ताकि भारतीयों का गुस्सा धीरे धीरे फूटता रहे। उसमें से जो सेफ्टी वॉल्व है ना, जो सेफ्टी वॉल्व होता है कुकर का, उसमें से धीरे धीरे सीटी निकलती रहे और कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो एक अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता है, इसका संस्थापक। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको आप A.O. ह्यूम भी कहते हैं, इसने किया था। प्रश्न आता है कई बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। संस्थापक, स्थापना A.O. ह्यूम। दिन 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर का नाम आता है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती कि हाँ सर, हाँ खास दिन है भाई। कैसे पता करो, पता करना आप। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का उदय हुआ। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत हॉल में इसकी स्थापना की गई। जगह क्या थी? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत हॉल में, सभागार में, जब वहां पर 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, 72 लोगों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बंबई के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने बंबई अधिवेशन में, जब 28 दिसंबर 1885 को बंबई में इसका अधिवेशन हुआ। हमने शुरुआत की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कुछ और बातें हैं जो कांग्रेस के बारे में पता करते हैं, उसके बाद में फिर हम इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में एक था। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। इसका संस्थापक A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम याद रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इन। 28 दिसंबर 1885 को इसका बर्थ हुआ, इसकी स्थापना हुई बंबई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत हॉल में 72 प्रतिनिधियों की साक्षी में इसकी स्थापना की गई। पहले अध्यक्ष बने कांग्रेस के W.C. बनर्जी। लिखिए इसको, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।